आइए हम लोग परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और वह है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 से 16। हम लोग ध्यान से परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और जिसके पास बाइबल है वो आप लोग बाइबल खोल सकते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सबके बोले आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, लोग किधर चले गए हैं? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। और मैं काफ़ी व्यस्तता से अभी जस्ट राउरकेला पहुंचा हूं और लग रहा था कि मैं आज आराधना में आपके साथ सब वचन की सहभागिता में शायद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने ये मौका दिया, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और इसलिए धन्यवाद देंगे कि उसके वचन को मनन करने के लिए हमें यह सौभाग्य दिया। हालेलुया। जैसे हमने वचन में मनन किए और आप लोगों ने पढ़ा कि नमक और ज्योति के विषय में वचन का चर्चा किया जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 वचन में, जिसे हमने पढ़ा। यीशु अपने चेलों को कहा, तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? वह किसी काम का नहीं, केवल ये कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हम पृथ्वी के नमक है या तो नमक बने। हालेलुया। हम नमक है या नमक बनना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? पृथ्वी के नमक है तो नमक का गुण होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है कि हमारे जीवन में नमक का क्या महत्व है ना? हमारे जीवन में एक नमक जो होती है उसका क्या महत्व है, कितना महत्व है? हमारे भोजन बनाने के लिए ये वो काम आता है, हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए काम आता है, पहला बात। दूसरा है, किसी भी वस्तु को अगर हम चाहते हैं कि वह ना सड़े, वो बर्बाद ना हो, वह नष्ट ना हो, अंग्रेजी में डीकम्पोजिशन कहते हैं, डीकम्पोज कहते हैं, माने सड़ाहट से वस्तुओं को बचाता है। दूसरा गुण। पहला गुण भोजन को क्या करता है? स्वादिष्ट करता है। दूसरा क्या है?
किसी भी वस्तु, भोजन हो या किसी भी वस्तु हो, उसको सड़ने से बचाता है, ठीक है ना। और तीसरा गुण नमक का जो है वह है अधिक भूख और प्यास उत्पन्न करता है। जल है ना, हम जो भोजन खाते हैं है ना, वहाँ अगर सही मायने में अगर नमक है ना, तो वो हमें अत्यधिक भूख, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो भूख लगेगा और प्यास भी लगेगा। कल हमने, ध्यान से सुनिए, धन्य वचन को मनन कर रहे थे, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से लेकर 12 वचन। और उन धन्य वचनों को विद्वानों का कहना है ये परमेश्वर के राज्य का संविधान है, नियमावली है, व्यवस्था है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होना चाहते हो, परमेश्वर के साथ में जीवन बिताना चाहते हो, तो ये जो धन्य वचन हमने जो कल मनन किया, उस आधार पर आपके स्वभाव को निर्माण करना है। आज और 2 बातें हमें सिखा रहे हैं। कहता है कि तुम नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। हमारे स्वभाव, है ना, नमक का गुण के बारे में चर्चा की कि किसी भी भोजन वस्तु को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को, है ना, जो सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है सड़कर, उसको बचाने के लिए, सड़ाहट से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट है, वो अत्यधिक भूख और प्यास, है ना, तरस उत्पन्न करता है। ये नमक का गुण है। हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, जहाँ हम चारों ओर हमारे परिवेश है, विभिन्न प्रकार के जाति के, विभिन्न प्रकार के समाज के, विभिन्न प्रकार के भाषा के घिरे हुए रहते हैं हम। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हर मनुष्य के लिए हम ग्रहण योग्य हो। जैसे भोजन को स्वादिष्ट करता है नमक, वैसे ही हमारे जीवन के स्वभाव के द्वारा लोगों के मन प्रसन्नचित होना चाहिए। यहां पर इसलिए कह रहा है कि यदि नमक का नमकीन बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस काम के लिए? हम मसीह है और मसीह का स्वभाव ना हो तो हम किस काम के लिए? ध्यान से सुनिए, हम मसीह है और मसीह का स्वभाव अगर ना हो तो हम किस काम के लिए, है ना? जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलेगा उस पेड़ को क्या कर दिएगा? काट दिया जाएगा। हर पेड़ के नीचे कुल्हाड़ा रखा गया है ना? जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता उसको काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। बीते दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यह वचन सुन रहे थे। यहां पर कह रहे हैं अगर नमक का नमकीन बिगड़ जाए तो वह क्या काम? बाहर फेंक दिया जाएगा। बाहर कहां पर? यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाएंगे, है ना? तो मनुष्य रौंदेंगे कि नहीं रौंदेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन नरक की आग में डाल दिए जाओगे, ये तो कन्फर्म है। हालेलुया। हमारे स्वभाव, हमारे आगे अगला वचन 16 नंबर में पढ़ते हैं, है ना? उसको बाद में मनन करेंगे। वहां लिखा है कि
हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे जीवन चरित्र के द्वारा, जैसे नमक का गुण नमकीन होता है, नमक का स्वभाव नमकीन होता है और सारे वस्तु को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके जीवन चरित्र के द्वारा मसीह का स्वभाव का प्रकटीकरण हो, जो कि सारे मनुष्यों के लिए लाभदायक हो, सारे मनुष्यों के लिए भलाई का उत्पन्न करता हो। ध्यान से सुनिए, सारे मनुष्यों के लिए वह जरूरत महसूस हो। हालेलुया। सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों के द्वारा आपके जीवन लाभदायक हो, उपयोगी हो, ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। ये हमारे जीवन का महत्व है। जिस तरह से हमने चर्चा कर रहे थे, धन्य वचन के द्वारा स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए इस धन्य वचन के आधार पर हमारे जीवन शैली होना चाहिए, हमारे स्वभाव होना चाहिए। उसी प्रकार 13 और 14, 15 वचन जो हमने मनन करेंगे, आज कर रहे हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए एक विश्वासी के होने के नाते, प्रभु के होने के नाते अति आवश्यक है। हालेलुया। हमें हमारे कलीसिया में एक नमक की तरह, हमें एक हमारे समाज में एक नमक की तरह, हमें हमारे देश में एक नमक की तरह हमें व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग कोलोसियों के पत्री जल्दी से खोलेंगे। कोलोसियों के पत्री उसका 4 अध्याय का 6 वचन। कोलोसी 4 का 6। अगर आपके पास बाइबिल है तो खोलेंगे फटाफट। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो ना हो, कि तुम्हें हर मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा स्वभाव हमारे बोली में, हमारे वचन में हो, और अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए, दया से परिपूर्ण होना चाहिए, और सलोना, शराफत से, शरीफ है ना, पोलाइटली अंग्रेजी में बोलते हैं, शरीफ, शराफत की बोली होना चाहिए, शांत शिष्ट होना चाहिए, अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए, और सारे मनुष्यों को उचित रीति से हमें जवाब देना है। ये हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 50 वचन। मार्कुस 9 के 50। बाइबिल है तो खोलिए, पूरा 9 के आखिरी तरफ आइए, 50 नंबर वचन में। नमक अच्छा है, यदि नमक की नमकीन जाती रहे तो वो किस काम, किससे स्वादिष्ट करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा हथियार मेल मिलाप से रहो। हमारे स्वभाव का अच्छा गुण मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जहाँ मेल मिलाप है वहाँ प्रेम है, जहाँ मेल मिलाप है वहाँ शांति है, जहाँ मेल मिलाप है वहाँ धीरज है, जहाँ मेल मिलाप है वहाँ नम्रता है, जहाँ मेल मिलाप है वहाँ संयमता है, जहाँ मेल मिलाप है वहाँ विश्वास है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं हमारा ये स्वभाव है ना, कुलूसी 4:6 में कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, अनुग्रह सहित होना चाहिए, सलोना, संत हो, सलोना होना चाहिए। हालेलुया। और यहां पर वचन कह रहे हैं कि मेल मिलाप मैन हथियार है हमारे लिए, इस वचन के अनुसार। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा वचन है, हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे गांव को, हमारे है ना, जो चारों ओर हम जिस परिवेश में पाए जाते हैं, उन परिवेशों को रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। जैसे नमक
सड़ाहट से वस्तु को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के लिए नमक जैसे हम स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही किसी वस्तु को सड़ने से, गलने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही समाज में जो सड़ाहट है, समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में जो दुष्टता है, उस दुष्टता से बचाने के लिए आपको इस्तेमाल होना चाहिए, आपको व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। सो इसके लिए हमें तत्पर होना है। इसलिए मेल मिलाप में रहो, है ना, अच्छा स्वभाव में रहो, अच्छा चाल चलन में रहो। हालेलुया। सो यहां पर कहा जा रहा है, अगर नमक को अगर क्या हुआ, उसका नमकीन अगर खत्म हो जाए, नमक का नमकीन अगर खत्म हो जाए, उनका अगर स्वाद अगर खत्म हो जाए, है ना, नमक का नमकीन अगर जाती रहे, तो किस चीज से स्वादिष्ट बनाएंगे, किस चीज से स्वादिष्ट करोगे? कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। आपका स्वभाव अगर गड़बड़ा गया, आपका चाल चलन अगर गड़बड़ा गया, अभी यहां कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो, अभी मैं बोलूंगा तुम मसीह हो। हालेलुया। तो नमक होने का नमकीन का स्वभाव, नमक का नमकीन होता है, वैसे मसीह का मसीही स्वभाव होना चाहिए। विश्वासी है तो विश्वासी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ईसाई है तो ईसाई का स्वभाव होना चाहिए। एक ही है, ईसाई बोलिए, विश्वासी बोलिए, या तो मसीही बोलिए, सब एक ही स्वभाव होता है, और इन स्वभावों को हमें लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो नमक का स्वभाव अगर बिगड़ जाए तो क्या करेंगे? उसको लोग पैरों तले रौंदेंगे, बाहर फेंक दिए जाएंगे। आप भी बचने वाले नहीं हो प्रियो। इसलिए आप अपने स्वभाव को नमकीन की तरह बनाइए, ताकि हर मनुष्यों के काम आए। आप अपने स्वभाव को नमकीन की तरह बनाइए, ताकि समाज के सड़ाहट से समाज को बचा सके। आप अपने स्वभाव को इस योग्य बनाइए, ताकि आपके लिए लोग तरसे। जैसे नमक भूख उत्पन्न करता है, प्यास उत्पन्न करता है ना, उसी प्रकार आपका स्वभाव के द्वारा लोग परमेश्वर का भूखा और प्यासा हो। कल हमने चर्चा कर, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। सो आपके स्वभाव के द्वारा लोग मसीहत, आपका स्वभाव, आपका खुद का स्वभाव नहीं होना चाहिए, मसीह का स्वभाव होना चाहिए। तो आपको चाहेंगे, मतलब मसीह को चाहेंगे। हालेलुया। अभी मैं रास्ते में 17 नंबर में घुस के आया एक परिवार के साथ, तो वे मुझे प्रभु के सेवक के रूप में मुझे ग्रहण किया 10 मिनट के टाइम में। तो मैंने अपना स्वभाव लेकर वहां पर नहीं गया, मैंने परमेश्वर का वचन को लेकर गया। और परमेश्वर का वचन क्या था? बाइबिल का, उनको बाइबिल जरूरत था। हालेलुया। तो लोग मुझे इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, मुझे इसलिए ग्रहण किए कि परमेश्वर का वचन मेरे साथ था बाइबिल के रूप में। हालेलुया। आपके जीवन में भी परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का वचन एक नमक की तरह होना चाहिए, ताकि लोगों को आपके जरूरत महसूस हो। और वो सिर्फ आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके सुंदरता के लिए नहीं, परंतु मसीह के स्वभाव में परिपूर्ण होने के कारण। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगले वचन कहते हैं, आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जो पढ़ रहे थे, 14 नंबर वचन, 15 और 14 नंबर वचन, 5 का 14, सॉरी। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। पहले बोले थे तुम पृथ्वी के नमक हो, अभी कह रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहले इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर जगत की ज्योति है ना। सर्वप्रथम ये बात को समझना है कि परमेश्वर क्या है, जगत की ज्योति है। तुम जगत की ज्योति हो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहते हैं। लेकिन हमारे विषय में चर्चा करने से पहले जो जगत की, जो ज्योति का स्रोत हो, जो उजियाला का स्रोत हो, जो उजियाला का स्रोत मतलब भंडार हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो भंडार कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 वचन है ना, और 1 अध्याय का 4 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 देखते हैं, जल्दी से खोलेंगे। 8 का 12। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। आज जो वचन मनन कर रहे हैं मत्ती 5 उसके 14 में कहते कि तुम जगत की ज्योति हो। सो आपको और मुझे ज्योति की तरह चमकना है, दीपक की तरह चमकना है। आगे और हम लोग मैंने जैसे कहा, दीपक का स्रोत, ज्योति का स्रोत, उजियाला का स्रोत कौन है? स्वयं परमेश्वर है। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति में चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। अगला हम लोग वचन मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन मनुष्यों का ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? मनुष्यों का ज्योति। आइए 1 का 4 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। उसमें जीवन था। वह जीवन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सुनिए, तो यहां पर कह रहे कि वह वचन स्वयं परमेश्वर है। ध्यान से सुनिए, वह वचन स्वयं परमेश्वर है, वह वचन स्वयं जीवन है, वह वचन स्वयं ज्योति है। हालेलुया। और कह रहे हैं वह मनुष्यों का ज्योति थी। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। तो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, स्वयं परमेश्वर मनुष्यों का जीवन और ज्योति है। स्वयं परमेश्वर का वचन है ना, स्वयं परमेश्वर का वचन मनुष्यों के पांव के लिए है ना, और मार्ग के लिए उजियाला है, ज्योति है, उजियाला है, दीपक है। ये भजन संहिता 119 के 105 में कहा गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हमें यीशु के ज्योति में चले। अगर तुमको ज्योति बना, हम स्वयं में ज्योति नहीं है। हम लोग यूहन्ना के बारे भी पढ़ते हैं 8 वचन में, 1 अध्याय का 8 में, वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया है ना। हम अपने आप में ज्योति नहीं है, हम अपने आप में उजियाला नहीं है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा और गहरे जल के ऊपर क्या था? पूरी पृथ्वी पर अंधकार था, बेडोल था, और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधकार था। और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। उसके वचन में क्या है? सामर्थ्य है, उसके वचन ज्योति है। हालेलुया। सो हमारे जीवन भी, हम भी कुछ नहीं है, हम भी अंधकार में थे। हालेलुया।
हम भी क्या में थे? अंधकार में थे। परंतु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे चलेगा, है ना। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 5 वचन, यूहन्ना 9 के 5। जब तक मैं ज्योति में हूं तब तक, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। 12 में आइए एक बार फिर से, 12, 33 और 35, 36 में ध्यान से सुनिए। 35, 36। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे बीच साथ है तब तक ज्योति में चलो, तब तक चलते चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह कुछ को, जो अंधकार में चलता है वह ये लाइट भाग गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग थोड़े समय मैनेज करते हैं, प्रभु का अनुग्रह हो। लाइट भी आ गया, हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अंधकार में चलता है वह फिर नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति पर विश्वास करो, है ना। यहाँ पर कह रहा है ज्योति पर चलो, ज्योति पर विश्वास करो। बिना विश्वास किए हम नहीं चल सकते हैं ज्योति पर। ज्योति तो क्या, किसी पर भी नहीं चल सकते हैं। किसी को विश्वास ना करे तो उसके पीछे चलना असंभव है। हालेलुया। सो पहला है तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहता है, पहला सुनिए, मैं जगत की ज्योति हूं। दूसरा हम लोग सुनते हैं मत्ती 5 के 14 में, तुम जगत की ज्योति हो। अभी क्या कह रहे हैं यूहन्ना 5 के 9 के 5 में और 12 के 35, 36 में, कि तुम जगत की ज्योति पर क्या करो? साथ चलो, उसके साथ चलते चलो। 46 नंबर वचन भी देखिए, 46 नंबर, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले। सो हमें अंधकार में ना चलना है, ज्योति में, उजियाले में चलना है। जैसे हमने पढ़ा, जो अंधकार में चलता है उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर चल रहा है। हालेलुया। आप लोगों को भी अति आवश्यक है कि हम उसके वचन को मनन कर रहे हैं तो वचन के अनुसार चले, क्योंकि वचन ही ज्योति है। हालेलुया। हम लोग इफिसी 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, इफिसी 5 का 8 और 9 वचन। क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। जैसे मैंने तभी कह रहा था कि हम सब के सब एक समय अंधकार में थे, पाप में थे। जैसे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा है ना, पृथ्वी सुनसान, बेडोल और अंधकार में था। गहरे जल के अंदर क्या था? अंधकार था। हम भी एक समय में बेडोल थे, सुनसान थे और पाप के अंधकार में थे। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहले तुम अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो गए। प्रभु में क्या हो गए? हम लोग ज्योति हो गए। तो ज्योति के संतान की नहीं चलो। हालेलुया। हमें ज्योति की संतान की नहीं चलना चाहिए। सो ज्योति की संतान की नहीं जब हम चलते हैं तो वहां ज्योति के फल पाते हैं। हालेलुया। फल जैसे पवित्र आत्मा का फल है ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, वैसे ही ज्योति में चलने के द्वारा हमें कुछ फल दिखाई मिलता है, फ्रूट्स, है ना। यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर वचन, इफिसी 5 के 9 में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इफिसी 5 का 9। और एक वचन देखते हैं हम लोग, फिलिपियों की पत्री
1 अध्याय का 11 वचन भी आते देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप अगर बाइबल सामने है तो देखिए। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का फल, है ना। हमने किसका फल पढ़ रहे थे? पहले तो हमने एक ही फल मालूम था, पवित्र आत्मा का फल, है ना। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अभी किसके फल के विषय में हमें पता चल रहा है? ज्योति का फल। वो क्या है? धार्मिकता, सॉरी, भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य। जो ज्योति में चलता है वो सत्य में चलता है। यीशु मसीह एक जगह साफ भी लिखा है ना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह सत्य कौन है? स्वयं ज्योति है, मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। वही यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य हूँ। हालेलुया। जब हम सत्य में चलते हैं मतलब ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं मतलब हम धार्मिकता को धारण कर लेते हैं। सब प्रकार की धार्मिकता हमारे ऊपर, है ना, पनपने लगता है और उन धार्मिकता के आधार पर हम भलाई करने लगते हैं। हालेलुया। ट्रू, सच्ची ज्योति, है ना, अंधकार में चमकती है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति 1 अध्याय का 5 वचन, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:5। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। 13 नंबर देखिए, इफिसियों की पत्री, और एक बार पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5:13 और 14। तभी हमने 9-10 को पढ़, 8-9 को पढ़े, अभी 13 को पढ़ेंगे। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जब जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर तुम चाहते हो कि मसीह की ज्योति तुम पर चमके, है ना, अगर तुम चाहते हो तुम मसीह की ज्योति बनोगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम मसीह की ज्योति की माफिक चमको, तो क्या करता है? मुर्दों में से जी उठना है। हम लोग पाप के कारण मरे हुए दशा में थे, अंधकार में थे, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जिलाया। इफिसी 2:10 में हम लोग 2:1 में पढ़ते हैं बार बार कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सच्ची ज्योति जो है अंधकार में चमकती है। हम लोग 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय के 5 और 7 को एक बार मनन करते हैं। वहां पर लिखा है कि निष्कलंक, है ना, निष्कलंक अपने स्वभाव को क्या करना है? निष्कलंक। 5 और 7, 5 अध्याय के 5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। रात ना हम के हैं, ना हम ना रात के हैं, ना अंधकार के हैं। इसलिए औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। ना तो हम मतवाले हैं ना सोने वाले हैं, परंतु हम ज्योति के संतान है। हम क्या होना चाहिए? निष्कलंक। क्या होना चाहिए? निष्कलंक हमारे स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। हमारे यहाँ किसी प्रकार की दाग, है ना, अंधकार बिल्कुल ना हो, रात बिल्कुल ना हो। इस बात को हमें समझना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 15 वचन एक बार पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री, ध्यान से सुनिए। फिलिपियों की पत्री 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए
हुए जगत में जलते दीपकों के नाई दिखाई देते हो। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि तुम्हें निर्दोष होना चाहिए, तुम्हें भोले होकर निर्दोष होकर, है ना, ऐसे भोला हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है पाप के मामले में, है ना। ए भाई, तुम हड़िया पीने जानते हो, गुटखा खाने जानते हो, सिगरेट पीने जानते हो, है ना। बोलेगा नहीं भैया मेरे को मालूम नहीं है, भोला। हालेलुया। गाली गुलज जानते हो? नहीं भैया नहीं जानते हैं, सुने भी नहीं है ना। बोले यीशु मसीह की तो निर्दोष होना है और भोले नहीं, मुझे सब मालूम है, कैसे चोरी करना है मुझे मालूम है, कैसे गरियाना है मुझे मालूम है, कैसे हिस्सा कपट करना है, सब टेक्निक मुझे ऐसे नहीं बोलने करे बाबा। हमें पाप के मामले में भोला रहना है। हालेलुया। और भोले होकर निर्दोष होना है, और निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हम जो लोग हमारे चारों ओर किस प्रकार के लोग हैं आप लोग जानते हो, समझते हो। इसलिए आपको भोले और निर्दोष होकर निष्कलंक संतान बने रहना है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। जगत के दीपक के नाई हमें दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह साफ कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपता नहीं। हालेलुया। नगर ज्योति का क्या मतलब है? ज्योति नगर में है। कौन नगर में? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, मतलब छिप नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ एक वचन लिखा है 15 नंबर में, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि उससे घर के सब लोगों को, बाहर आने वाले को और बाहर से अंदर जाने वाले को, दोनों को क्या दिखे? प्रकाश पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारे स्वभाव भी हो। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय के 12 वचन, हमारे स्वभाव सब लोगों को ग्रहण योग्य। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, जैसे नमक सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सब लोगों की आवश्यकता ही होती है भोजन वस्तु को स्वादिष्ट बनाने के लिए, जैसे नमक सड़ाहट से बचाने के लिए सब वस्तुओं को सब व्यक्तियों को आवश्यकता होती है, जैसे नमक भूख और तरस उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम्हारा स्वभाव भी भलाई को उत्पन्न करने वाला हो, तुम्हारे भले कामों को देकर। उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 12 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय का 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। वो जो बोलना है बोलो, वो जो सोचना है सोचो। तुम्हारे विषय में निंदा करे, तुम्हें बदनामी करे, तुम्हें सताए, तुम्हें बंदी गृह में डाले, इससे कोई मतलब नहीं है। वो एक कुकर्मी जानकर तुम्हें सोच रहे हैं कि हमारा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, हमारे भूत प्रेत को बगाड़ दे रहा है, हमारे देवी देवता नाराज हो रहे हैं इन ईसाई लोगों के पीछे, ऐसे बोल के बहुत सारे मिथ्या दोषारोपण लगा के हमें बंदी गृह में डालते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों में, उनके बीच में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ठीक है ना, ताकि उन्हीं के कारण, तुम्हारे भले चाल चलन के कारण कृपा दृष्टि के दिन, महिमा के दिन, प्रभु के आने के दिन में वे क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको बोलिए आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, सारे लोगों को तेरे शरण में लाते हैं। जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी विश्वासीगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रभु तेरे सेवकगण
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओ प्रभु जी, सारे प्रियजनों को तेरे आत्मा में समर्पण करते प्रभु जी, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। हमारे बीच में प्रभु के तेरे जन मुकेश महाकुल है, पास्टर मनोज एका जी है, भाई विजय साहू है, बहन प्रतिभा दास है, और उसी प्रकार बहन अनीता खेस है। प्रभु जी, और भी कितने कितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हुए पाए जाते हैं प्रभु जी। उन सबों को तेरे वचन से परिपूर्ण किया है, तेरे वचन से बातें किया है, तेरे अनुग्रह से, तेरे वचन से उन सबको भर दिया है पिता। इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी प्रार्थना योद्धा लोग प्रभु जी कलीसिया में पाए जाते हैं, आज के डेट में आशीषन खेस और उसके परिवार, रविंद्र प्रधान जी, उनके परिवार और उनके साथ में उस गांव के विश्वासीगण, कार्तिक किरकटा और उनके परिवार, पूरी किरकटा उनके परिवार, उनके सारे सदस्य, और हमारे बीच में माघू सिंह जो छेंड से पाए जाते हैं, और उसके साथ जितने भी विश्वासीगण और उनके परिवार के हर एक सदस्यों को मैं अपने आप को और हमारे परिवार के, इवन हमारे प्रिय माँ को भी जो पैरालाइसिस में पीड़ित है प्रभु जी, उन सारे प्रियजनों को तेरे आत्मा में समर्पण करते हैं। सबों को वचन के आधार पर छू प्रभु जी, और तेरे वचन के अभिषेक से भक्त पिता हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरे महिमा होने पाए प्रभु जी। किसी प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ, नकारात्मक परिस्थितियाँ, जादू विद्या, टोना टोटका, तंगी बदहाली, गरीबी हमारे जीवन में प्रबल होने न सके प्रभु जी, परंतु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, तेरे वचन के आधार पर हम नमक की तरह स्वादिष्ट बने। नमक के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है, बेस्वाद हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा प्रभु जी मनुष्यों का जीवन होना चाहिए। वो हमारे स्वभाव से तो असंभव है, तेरे स्वभाव के द्वारा ये संभव है पिता। इसलिए तेरे आत्मा से, तेरे स्वभाव से हमें भर दे प्रभु जी। मान सम्मान आदर सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीहा के नाम से मांगते पिता, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको जानकारी देते हुए अति आनंद हो रहा है कि विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव जो हमने बीते अक्टूबर महीने में आयोजन किए थे, उस कार्यक्रम के फलस्वरूप हमारे कलीसिया में आत्मिक जागृति है, जिसके चलते हमारे कलीसिया में प्रार्थना योद्धाओं ने जन्म लिया, और प्रति दिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक उपवास के साथ ऑनलाइन प्रार्थना किया जाता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य हमारे सम्मुख अर्जी कर हमें जानकारी दें, हमें अपना प्रार्थना विनंती हमें बताएं, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9439427806 या 7008376792। आप इस नंबर पर हमें फ़ोन करें या तो व्हाट्सएप करें। परमेश्वर के अनुग्रह से हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे, सबको बोलिए आमीन आमीन। आगे का कार्यक्रम जो प्रार्थना निवेदन हमारे पॉइंट वाइज होती है, आशीषन भाई हमें आज प्रार्थना में ले चले।